नमस्कार, मैं हूं सुधीर यादव। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कभी अपने ट्रेड डील के कारण, कभी अपने पर्सनल लाइफ के कारण और कभी अमेरिकन पॉलिटिक्स के कारण। ऐसा लगता है सुर्खियों में रहना डोनाल्ड ट्रंप की एक आदत सी बन गई है। लेकिन इस बार उनकी चर्चा काफ़ी स्पेशल है, कुछ खास है, क्योंकि इस बार की घटना ट्रंप की व्यक्तिगत चाहत से संबंधित है। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार पाने के लिए कितने पैशनेट थे, फिर भी उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला और नोबेल पुरस्कार पाने की उनकी ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। लेकिन बीते शुक्रवार यानी 16 जनवरी को ट्रंप की नोबेल पुरस्कार पाने की इच्छा आखिरकार पूरी हो गई और ट्रंप की इस अधूरी ख्वाहिश को पूरा किया वेनेजुएला में विपक्ष की नेता मारिया कोरिनो मचाडो ने। दरअसल बीते शुक्रवार यानी 16 जनवरी को मचाडो ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और अपना शांति का नोबेल पुरस्कार उन्हें भेंट किया, जिसे पाकर डोनाल्ड ट्रंप बेहद खुश और भावुक भी हो गए और मारिया कोरिनो मचाडो को वेनेजुएला की एक महान लीडर और अद्भुत महिला तक बता दिया। इस तरह मचाडो ने झुंझुने के लिए रूठे बालक को एक झुंझुना देकर खुश कर दिया। मैं यहाँ आपको बता दूँ, मारिया कोरिनो मचाडो वेनेजुएला में विपक्ष की नेता हैं और वे भ्रष्टाचारी और तानाशाही सरकार के खिलाफ 2010 से ही देशव्यापी आंदोलन चला रही हैं। भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ उनके इस लंबे संघर्ष के कारण 2025 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसको पाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप उस समय दावा कर रहे थे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या कोई अपना नोबेल पुरस्कार किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। इस पर नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी का कहना है कि पहली बात तो ये, कोई भी व्यक्ति अपना नोबेल पुरस्कार किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता है, और दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपना नोबेल पुरस्कार दे भी देता है तो इससे कुछ नहीं बदलेगा, यानी नोबेल पुरस्कार से नाम कभी नहीं हटता है। तो इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप को प्रतीकात्मक रूप में यह पुरस्कार अपने पास रखना होगा। अब यहाँ सवाल यह है कि जब ट्रंप के पास यह नोबेल पुरस्कार केवल प्रतीकात्मक रूप में ही रहेगा और इस पर नाम मारिया कोरिनो मचाडो का ही रहेगा, तो ट्रंप और मचाडो के इस विजिट और नोबेल पुरस्कार के भेंट का क्या मतलब है। क्या ट्रंप ने मचाडो से यह पुरस्कार डराकर प्राप्त की है या फिर पैसे देकर प्राप्त की है, या वेनेजुएला में मचाडो के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के पीछे हमेशा से ही अमेरिका ही था। क्योंकि 3 जनवरी की रात को जब अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अगवा कर लिया, तब मचाडो ने कहा था वेनेजुएला में आज़ादी के दिन आ गए। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मचाडो के बीच कोई न कोई डील जरूर हुआ था। इन तथ्यों और घटनाक्रम का गहराई से विश्लेषण करने के बाद यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप मचाडो को वेनेजुएला का अगला राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, ताकि अमेरिका का हित वेनेजुएला में पूरा हो सके और मचाडो के रूप में वेनेजुएला में एक अमेरिका समर्थित सरकार को खड़ा कर सकें और वेनेजुएला के तेल भंडारों पर अपना कब्जा कर सकें। अब आप समझे, यह सारा मामला ऑयल डिप्लोमेसी यानी तेल कूटनीति का है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ तेल पाया जाता है, अमेरिका सूंघते सूंघते वहाँ पहुँच जाता है और फिर अपना पुराना खेल शुरू कर देता है। सबसे पहले वह वहाँ की सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करता है और फिर वहाँ की सरकार को समाप्त कर अपनी कठपुतली सरकार स्थापित करता है। और यह खेल अमेरिका बहुत पहले से ही खेलता आ रहा है। आपको याद ही होगा 2006 में इराक में कुछ इसी तरह की घटना हुई थी। जब सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के बातों को मानने से इनकार कर दिया तो अमेरिका ने फिर वही किया, वहाँ पे एक आंदोलन खड़ा किया और सद्दाम हुसैन पर विभिन्न आरोप लगाए और अंततः उनको फांसी दिलवा दिया। और कुछ इसी तरह वेनेजुएला में भी हुआ और कुछ इसी तरह का घटनाक्रम ईरान में भी घट रहा है। वहाँ के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को अमेरिका ने खुलकर समर्थन दिया है और संभवतः ईरान में भी वही होगा जो इराक और वेनेजुएला में हुआ। निष्कर्षतः मैं यही कह सकता हूँ कि आप खुशनसीब हैं यदि आपके यहाँ तेल नहीं पाया जाता है। यदि आपके यहाँ तेल पाया जाता तो अमेरिका सूंघते सूंघते वहाँ भी पहुँच जाता और फिर अमेरिका का खेल शुरू हो जाता।